नोटबंदी के बाद पहली बार रियल एस्टेट सेक्टर में रिवाइवल दिख रहा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म नाइट फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस साल की पहली छमाही में घरों की बिक्री 3% बढ़ी है। नाइट फ्रैंक की रियल एस्टेट रिपोर्ट में देश के 8 शहरों की प्रॉपर्टी को ट्रैक किया जाता है। इसमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुंबई प्रॉपर्टी की कीमतें 9% गिरी हैं। कुछ प्रीमियम इलाकों में फ्लैट्स के दाम 31 तक घटे हैं। मुंबई के लिए अच्छी खबर यह भी है कि इन्वेंट्री यानी बिना बिके मकानों की संख्या जो है वो 14% की कमी उसमें आई है। दिल्ली एनसीआर में इस साल की पहली छमाही में घरों की बिक्री 5% बढ़ी है और सबसे ज्यादा जो बिक्री है वो बेंगलुरु में हुई है, 22% बढ़ी है। मुंबई में घरों की बिक्री में सिर्फ 1% की तेजी दर्ज की गई है। और मेरे साथ नाइट फ्रैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सामंतक दास जुड़ गए हैं। सामंतक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून के दौरान जो सप्लाई है उसमें 128% की बढ़ोतरी हुई है। अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो 1 लाख के पार है। अब आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो सप्लाई लॉन्चेस जो आया है लास्ट 6 मंथ्स में, उससे पहले अगर आप देखेंगे दिसंबर 2017 तक, लास्ट 3 इयर्स में जो लॉन्चेस हुआ है ये फ्री फॉल था। लॉन्चेस का बिल्कुल एक मतलब मिनिमम वॉल्यूम पे आ गया था सिटी में, मुंबई सिटी में। सो अगर आप मेरे को पूछेंगे कि लॉन्चेस इतना बढ़ गया, हाँ बढ़ा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस जो चाहिए मेरे को इस फॉर दिस सिटी, वो मिनिमम कुछ वॉल्यूम है जो लास्ट 3 मंथ्स में बिल्कुल कंटिन्यूअस फ्री फॉल था। तो वॉल्यूम आया है, मेरे ख्याल से ये इट्स अ गुड साइन, क्योंकि सिटी में अपॉर्चुनिटीज मतलब न्यू लॉन्चेस का अपॉर्चुनिटीज बायर्स के पास आ गया। ठीक है सामंतक, एक और बात कि क्या कुछ कारण रहे हैं सप्लाई में इस बढ़ोतरी के? किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये जो वॉल्यूम है, एक तो आपका जो बीएमसी सिटी लिमिट है, इसमें 2 साल का बैन था फॉर न्यू लॉन्चेस, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड इशू था विद इन मुंबई सिटी लिमिट। ये मुंबई सिटी लिमिट अगर देखोगे तो वेस्टर्न सबर्ब्स एंड सेंट्रल सबर्ब्स 2 बहुत बड़ा मार्केट है। जब सिटी लिमिट के अंदर जो बैन लिफ्ट हो गया मार्च 2018 में, उस टाइम हमने देखा लास्ट 3 मंथ्स, अगर आप फर्स्ट हाफ को 3 मंथ्स में डिवाइड करेंगे तो सेकेंड जो क्वार्टर है, जो अप्रैल मई जून है, उस क्वार्टर में बहुत एक जंप हुआ है। प्लस जो है कि कुछ प्रोजेक्ट, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हम बोलते हैं, वो पेरिफेरल मुंबई में लॉन्च हुआ है। ये 2 कारण है जिसमें आपका 128% ग्रोथ दिखा। जी 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 साल दर साल हमने ये भी देखा है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में खासतौर पर मुंबई में 9% तक की गिरावट देखी गई है। क्या आगे भी ये ट्रेंड रहने वाला है गिरावट का? देखिए, 9% जो है वो कोटेड प्राइस के ऊपर है। अगर आप जाके बैठेंगे तो और भी 6-7% एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब आपका इफेक्टिव प्राइस ड्रॉप हुआ है 14 to 15%। तो आने वाले दिन में देखिए, ये बहुत मुश्किल है बोलना कि आने वाले दिन में और प्राइस ड्रॉप होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरा यह है कि अगर सेल्स वापस आएगा तो शायद वापस आएगा, मतलब अच्छा वॉल्यूम में वापस आएगा, तो शायद इतना ज्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। अगर सेल्स वापस नहीं आएगा विद अनसोल्ड इन्वेंटरी, न्यू लॉन्चेस जो हुआ है, उसके हिसाब से देखूंगा तो शायद और भी अच्छा ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सामंतक हमारे साथ जुड़ने के लिए।